अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑटो इम्पैक्ट। मेरा नाम मोहम्मद यान नज़ीरी है और आज मैं आपके लिए एक सेटअप वीडियो लेकर आया हूँ फॉर द टोयोटा यारिस 1.3 एटिव का ये जो साउंड सिस्टम है। अब ये 1.3 GLI में भी पाया जाता है और 1.3 एटिव में भी पाया जाता है। एटिव एक्स में डिफरेंट है, उसमें टच स्क्रीन दी जाती है। तो इसका सेटअप का तरीका और सारी मोड्स मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन ऑटो इम्पैक्ट। अच्छा, आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी मोड की बात करेंगे कि ओवरऑल क्या है। इसमें कॉल, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का बटन है। फिर उसके अलावा पावर, ये आप इस तरह अगर दबा दो, इसको होल्ड करके रखो तो ये ऑफ हो जाएगा और वापस प्रेस करो तो ये ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन यहाँ पर मौजूद दिया हुआ है और उसके अलावा फोल्डर सेलेक्ट का ये है। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हो, वो उसका भी बटन दिया हुआ है। शफल का बटन है और डिफरेंट बटन उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पर, जो कि डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं। अगर आपने गाना रिपीट करवाना है तो आपने नंबर 6 दबाना है, तो उसके हिसाब से वो कर देगा। अब और अगर हम बात की जाए तो उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रेस पॉज एंड प्ले का बटन है। उसमें गाना आगे करने का बटन भी दिया हुआ है और ये सेटिंग्स का बटन है हमारे लिए। और अच्छा, अब हम मोड्स की बात करते हैं। तो मोड्स इसमें हैं BT, CD, ऑग्स, रेडियो, USB और वापस BT पे आ गया। ये इसके अंदर कुछ मोड्स हैं। इसके अंदर इस स्टीरियो सिस्टम के अंदर कुछ गाड़ियों में इससे ज़्यादा भी होते हैं। कुछ में वो क्या कहते हैं, माइक्रोचिप भी दी हुई होती है, तो आप माइक्रोचिप इंसर्ट करके आप गाने भी चला सकते हो। लेकिन इसमें यही मोड्स मौजूद हैं। अच्छा, अब जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो इसका सबसे मज़ेदार फीचर ये है कि मोर देन 4 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। अब जैसे आप देख रहे हो 2 फ्लैश कर रहे हैं इस टाइम पे, वैसे ही यहाँ पर 4 भी फ्लैश करेगा, 3 भी फ्लैश करेगा अगर चारों फ़ोन्स को कनेक्ट किया गया है। और अगर आपने किसी फ़ोन को सिलेक्ट करना है ना, तो आप ये बटन दबाओगे और इससे सिलेक्ट करोगे 1 या 5। अब देखो 1 पे मेरा आईफोन है, तो वो इस तरह बता रहा है कि आईफोन से कनेक्ट करना है या फिर आपने ये इससे सैमसंग से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बात की थी कि हम सेटिंग्स की भी बात करेंगे इसमें। तो हम अब सबसे पहले ये जो पहिया बना हुआ है यहाँ पर, हम इसको क्लिक करेंगे तो अब आएगा हमारे पास फंक्शन ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल को जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारी उसमें आएंगी ऑप्शंस, जैसे ऑडियो कंट्रोल प्रो मोड, प्रीसेट इक्वलाइज़र, बेस बूस्ट, फेडर सेटिंग्स, बैलेंस सेटिंग्स, साउंड इफेक्ट और वापस हम प्रो मोड पे आ गए। अब प्रो मोड में हमारे पास क्या फीचर्स हैं? प्रो मोड में है हमारे पास मैनुअल इक्वलाइज़र और डेटा सेटिंग्स। अब जो मैनुअल इक्वलाइज़र है ना, वो हम इसमें जाएंगे ना, तो इसमें यहाँ पर हमारे लेवल्स लिखे हुए हैं, जो कि हम इस टाइम पे 100 हर्ट्ज़ ये कर सकते हैं, 62.5 हर्ट्ज़ कर सकते हैं और ये 0 फैक्ट्री सेटिंग्स। ठीक है, तो इस तरह इसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं आराम से। मैंने इस पर ही रखा हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया इसको। और अगर हम वापस जाएँ तो हमारे पास आता है डेटा सेटिंग्स। अब डेटा सेटिंग्स में ऐसा क्या है, डेटा सेटिंग्स में बेसिकली आपने अपने स्पीकर की पोजीशन सेट करनी होती है। अब फ़र्ज़ करो कि मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ना सारे के सारे स्पीकर्स एक ही टाइम पे चल रहे हैं, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि पोजीशन को ऑल पे शिफ्ट कर दूँ। अगर फ़र्ज़न ये आप फ्रंट राइट की तरफ भी कर सकते हो, उसके सिर्फ फ्रंट राइट का एक स्पीकर ही चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हो इसका फ्रंट लेफ्ट का स्पीकर, पैसेंजर साइड का स्पीकर ही चलेगा, सारी आवाज़ उसको ही आएगी। फिर फ्रंट ऑल, मतलब कि फ्रंट के दोनों जो स्पीकर्स हैं ना, वो एक साथ चलेंगे और फ्रंट को ही आवाज़ आएगी। फिर आएगी हमारे पास सेटिंग्स पोजीशन ऑल की। अब ये चारों के चारों स्पीकर जो पीछे वाले दरवाजे में भी हैं और जो आगे वाले दरवाजों में भी हैं, वो सारे के सारे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक साथ ही एक इफ़ेक्ट पैदा करेगा। तो मैं पोजीशन ऑल पे सेलेक्ट करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास डाटा सेटिंग्स में डिस्टेंस भी आता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेस आते हैं कि फ्रंट लेफ्ट तक आवाज़ आनी, फ्रंट राइट तक आवाज़ आनी, रियर लेफ्ट पे आनी है या फिर रियर राइट पे आनी है। तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब एट द मोमेंट मैंने सब 0 रखी हुई हैं, तो आप इसके हिसाब से बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमारा ना डिस्टेंस के बाद आ जाता है कि डिस्टेंस के बाद हमारा ऑडियो गेन आ जाता है। इससे आप बेसिकली अपने डेसिबल्स कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो स्पीकर है वो कितने डेसिबल्स राइट वाला स्पीकर प्रोवाइड करे, लेफ्ट वाला स्पीकर प्रोवाइड करे, या पीछे के स्पीकर्स कितने डेसिबल्स प्रोवाइड करें। तो आप यहाँ जा सकते हो। अभी मैंने फ़िलहाल 0 पे रखा हुआ मुझे। अच्छा, हमारे पास गेन के बाद ना इनिशियलाइज सिस्टम आ जाता है। अब इनिशियलाइज सिस्टम को अगर आप इसको क्लिक करके यस कर देंगे ना,
तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को रीसेट कर देगा, सारे मतलब कि जो आपकी जो क्या कहते हैं सेटिंग्स को ज़ीरो कर देगा, ताकि अगर आपने बिल्कुल ही टॉप टू बॉटम एक नई तरीके से सेटअप करना है ना, तो वो आप इससे कर सकते हो कि ज़ीरो कर दो ना बिल्कुल ही स्पीकर्स आपके वो जो अगर किसी ने प्रीसेट कोई बेस लगाई हुई है किसी ने कि ये इतनी बेस होनी चाहिए इतना, और आपको चेंज नहीं करना आ रहा, आप सिंपली इसको येस करेंगे, आप ओके दबाएंगे, और जैसे आप ओके दबाएंगे ना ये पूरा सिस्टम 0-0 कर देगा। अब हम आ जाते हैं प्रीसेट इक्वलाइज़र पे। अब प्रीसेट इक्वलाइज़र ऐसा क्या चीज़ है? बेसिकली प्रीसेट इक्वलाइज़र ये है कि अगर किसी ने कोई बेस को नहीं छेड़ना, क्योंकि मैं जैसा हूँ, मुझे मतलब कि ऑडियो सिस्टम से इतना नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए हर स्पीकर की, कोई कौन सा डेसिबल कितना स्पीकर ये वाला लेफ़्ट वाला स्पीकर कितने डेसिबल दे, राइट वाला स्पीकर कितने डेसिबल दे, वो ये कर रहा हो, वो कर रहा हो। हमें कुछ लोगों को नहीं अंदाज़ा होता, और कुछ लोगों को ऐसे बिल्कुल वो भी नहीं होता कि यार एक बड़ा अच्छा सा स्पीकर हो, बस अच्छा साउंड सिस्टम हो ताकि मज़ा आए, बस उसको ज़्यादा मतलब कि खुद ना कुछ करना पड़े। तो प्रीसेट इक्वलाइज़र में आपने जाना है, आपके पास होगी यूज़र, फ्लैट, पॉप, R&B, जैज़, क्लासिकल, हार्ड रॉक, ये SUV। बेसिकली अब ना ये सिस्टम हर गाड़ी में पाया जाता है, तो जो है ना ये SUV के लिए भी सेटिंग्स हैं, सेडान के लिए भी सेटिंग्स हैं, MPV के लिए सेटिंग्स हैं, SUV के लिए सेटिंग्स हैं, वैन के लिए सेटिंग्स हैं, और हम वापस यूज़र पे आ गए। यूज़र पे होता है कि यूज़र ही सेट करेगा उसको, वो मतलब कि वो मशीन नहीं सेट करेगी इसकी। अब मेरे हिसाब से मैं जो यूज़ करता हूँ जैज़। मुझे पसंद बहुत है क्योंकि इसमें बेस का भी इतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ी वो बिल्कुल दरवाजे हिलने शुरू नहीं होते, और आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो आई प्रेफर जैज़ ओवर ऑल दी अदर प्रीसेट इक्वलाइज़र्स। उसके अलावा अगर हम प्रीसेट इक्वलाइज़र के बाद जाएँ, हम बेस बूस्ट पे आ जाते हैं कि ये जो है ना बेस पे अगर आपने बढ़ानी हो या कम करनी हो, या फिर आपने अपने हिसाब से करना हो। अब ये फ़िलहाल जो है मेरे प्रीसेट के हिसाब से तो वो लेवल 2 पे है। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, फ़र्ज़ करो आप इसको 4 पे ले जाओ, तो ये क्या कहते हैं 4 पे हो जाएगा, या फिर आप इसको कम कर दो, आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है बिल्कुल ही। अब हमारी फेडर सेटिंग्स आ जाती हैं। फेडर सेटिंग्स को भी मैंने 0 पे रखा हुआ है। इसको आप इस तरह 1 से ऊपर कर सकते हो, 2 से नीचे भी कर सकते हो, या अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपने अगर कौन से गाने चलाने हैं, तो आपके हिसाब से अगर आपको पंजाबी पसंद है या फिर आपको अंग्रेज़ी पसंद है, वो आप अपने हिसाब से आप बेशक ऐसा कर सकते हो। आप जैसे मैंने अभी ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है ना, मैं ब्लूटूथ को गाने चलाते हुए इसको सेटअप कर दूँ पूरा, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गाने के हिसाब से बैठेगा, मुझे उस तरह ही मज़ा आएगा हर गाने का, जैसे मुझे वो उस एक गाने का साथ में वो क्या कहते हैं पूरी सेटिंग की। फिर हमारी आ जाती हैं बैलेंस सेटिंग। अब हमारी बैलेंस सेटिंग में हमारा वही है जैसे फेडर सेटिंग्स में होता था कि ऊपर जाना है तो R1 और नीचे आना है तो लेफ़्ट 1। तो वो हमारी बैलेंस सेटिंग होगी कि आपने बैलेंस कैसे करना है आवाज़ को, वो आपके हिसाब से होता है, आपने जैसे सेट करना है। मैंने प्रीसेट इक्वलाइज़र लगाया हुआ है, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इतना कोई इसको चेक करना है या कुछ करना है इसके साथ। अब हमारा आ जाता है साउंड इफ़ेक्ट। साउंड इफ़ेक्ट जो है वो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस को वो करेगा कि आपने किस तरह एक्सपीरियंस करना है। ये आपकी प्रीसेट, अगर आप फ़र्ज़ करो जैज़ लगा देते हो ना, और आप इसको जाके कोई चेंज करते हो, वो आपका जैज़ नहीं चेंज करेगा। या फिर आप अगर कोई और चीज़ चेंज करते हो, फ़र्ज़ करो आप इन स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो, तो फिर वो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, वो यूज़र पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अब जैसे अभी मैंने फ़िलहाल मैंने अप्लाई की हुई है K2 टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मुझे काफ़ी मज़ा आया है इसको चलाते हुए K2 पे। अब इसके अंदर स्पेस एनहांसमेंट भी है, इसके अंदर साउंड लिफ्ट भी है, ऑटो साउंड लेवलिंग है, इसको प्रेस करेंगे तो आप खुद साउंड लेवल कर सकते हैं। K2 टेक्नोलॉजी वापस आ गई। अब मुझे इन माय ओपिनियन K2 टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन लगी थी, क्योंकि इसमें कोई सेटअप नहीं, मैंने सिर्फ इसको प्रेस किया, मैंने ऑन किया, बात ख़त्म। फिर हम आ गए वापस प्रो मोड पे। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने सारे मोड्स को मैंने आपको बता दिया है, और ये सारी चीज़ें आप खुद सेटअप कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन अगर आपने करना है तो आप मतलब कि आप ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते कि यार मैं पूरा एक बेस भी सेट करूं, सारा कुछ अपने हिसाब से सेट करूं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद जो है वो मतलब कि प्रो मोड में आप जाके अपना डाटा सेटिंग्स में जाके आप करें क्या कि डाटा सेटिंग्स टू पोजीशंस पे जाएं और पोजीशन को कर दें ऑल पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ना छेड़ें उसकी। दूसरी बात,
आप करें क्या, आपने प्रीसेट इक्वलाइजर में जाना है और आपने प्रीसेट इक्वलाइजर में जाके जैज सेलेक्ट कर लेना है। उसमें ना सिर्फ आवाज़ भी अच्छी आएगी बल्कि बेस भी आपको मज़ेदार आएगी। उसके अलावा आपने बेस बूस्ट अगर करना है तो वो आप इस तरह इसको प्रेस करके कर सकते हैं। फेडर सेटिंग्स को मैंने हिलाया नहीं है, ना बैलेंस सेटिंग्स को मैंने हिलाया हुआ है। और साउंड इफेक्ट में मेरे हिसाब से मैंने K2 टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऑटो लेवलिंग साउंड में जाके अपने गाने के हिसाब से उसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। तो यह आपकी मर्जी है, यह आपके हिसाब से सिस्टम है, बिल्कुल आप खुद कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, डेसिबल्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपका पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। या फिर आपने अगर मशीन पे छोड़ना है तो आप ये प्रीसेट लगा लो कि जैज़ विद K2 टेक्नोलॉजी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से बहुत मज़ेदार आपको आवाज़ देगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस स्मॉल रिव्यू ऑफ दिस रिव्यू नहीं सेटिंग्स हमने जो चेक की हैं ऑफ दिस स्टीरियो सिस्टम बाय टोयोटा मोटर्स, जो कि उन्होंने हमें एटिव में प्रोवाइड किया और GLI वेरिएंट में भी प्रोवाइड किया है। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो ज़रूर बताएं, मैं इस वीडियो में बाद में वो ऐड भी कर दूंगा एट दी एंड। और क्या कहते हैं, अगर मुझसे कोई मसला हो गया इन टेलिंग समथिंग, मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि ये सेटिंग्स करवानी है, तो आपको मैं ज़रूर हेल्प आउट कर दूंगा इन द होल सिचुएशन। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए पहली माजरत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजकल रिव्यूज़ भी नहीं बना रहा, मैं वीडियोज़ भी नहीं बना रहा इस तरह प्रॉपरली जैसे बनाता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला जून से आपको बहुत अच्छे कार रिव्यूज़ और इस तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ आने शुरू इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और जून में ही अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो इम्पैक्ट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेगा और वो पाकिस्तानी कार कम्युनिटी के लिए बहुत मज़ेदार अनाउंसमेंट होगी। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे उस अनाउंसमेंट को रियलिटी में लाने के लिए। बस हमारे पास जून का टाइम है, जून तक हम देखेंगे और उसके बाद उसको रियलिटी में लेकर आएंगे। बाकी अगर मुझे कोई मसला हुआ है ज़रूर मुझे बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि वो अपना साउंड सिस्टम यारिस का कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो until the next video, take care, stay blessed and enjoy Auto Impact.